धर्म अलग है, जाति अलग है, अलग तुम्हारा मजहब है, हिंदुस्तान के लिए मर मिटने का भला तुम्हारा क्या सबब है? किसी ने ये सवाल एक बार अशफाकुल्ला जी से पूछा। जवाब में उन्होंने कहा, जब वक्त आएगा ना तो इस वतन के लिए सबसे पहले ये पठान ही कुर्बान होगा। काकोरी कांड के बाद बचते बचते अपने ही बचपन के दोस्त द्वारा धोखा दिए जाने की वजह से अशफाकुल्ला पकड़े गए और 19 दिसंबर 1927 को एक मुकम्मल शहादत लेकर फांसी के फंदों पर झूल गए। पढ़े किताबें क्रांति भरी वो, बातें क्रांति की करता था, स्वाधीन वतन कब हो जाने उन्मद यह सोचा करता था। सपने में जपता राम राम वो खान बड़ा अलबेला था, बिस्मिल का पक्का यार संग में एक पठान अकेला था। निराश असहयोग आंदोलन से जा मिला बिस्मिल के संग में, न्यौछावर कर गया सब अपना आज़ादी के उस जंग में। एक गजब का शोर दिलों में एक गजब का हल्ला था, आज़ादी के परवानों का वो नायक अशफाकुल्ला था। अशफाकुल्ला जैसे वतन पुरोधा जब शहीद हो जाते हैं, ऐसी पावन मज़ार पर आकर सागर भी अश्रु बहाते हैं। माँ भारती अंक में भरकर इनके ललाट सहलाती है, तने को अपने लोरी सुनाकर गहरी नींद सुलाती है। इन्हें दंडवत करने प्रणाम अंबर तक झुक जाते हैं, एक झलक इनकी पाने को नदियां भी थम जाती हैं। जिस मिट्टी में जाकर मिलते हैं वह मिट्टी मौद मनाती है। हे पठान फिर से जन्मो इसी भू पर, ये भूमि यही दोहराती है, ये भूमि यही दोहराती है। अशफाक और बिस्मिल तो चले गए, लेकिन उनके विचार आने वाली पीढ़ियों की मशाल बन गए। लेकिन आज हम सबको मिलकर खुद से एक सवाल करना है कि क्या हम उनकी शहादत को न्याय दे पा रहे हैं? राजनैतिक फायदे से उत्पन्न धार्मिक द्वेष अशफाक और बिस्मिल के विचारों को कुचलता जा रहा है। स्वर्ग में बैठे दोनों एक दूसरे की आंसू पोंछ रहे होंगे और बिस्मिल अपने जिलजिलाती आंखों से अशफाक की ओर देख के कहते होंगे, देख भारत का करुण रुदन, आंखें अंधियाई जाती हैं। हिंदू मुस्लिम भेद बांटकर अब देश जलाई जाती है। क्या बन अकिचन राष्ट्र हित में कोई भी मरने वाला है? क्या सर्वस्व छोड़ भारत के खातिर फंदे को चूमने वाला है? जरा सोचिए, ये वो कह रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक दे दी। अतः हमें ऐसा भारत बनाना है जहाँ कोई हिंदू और कोई मुस्लिम ना हो, सब एक सच्चे हिंदुस्तानी हो और तिरंगे के सम्मान में सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हो। और आगे की कुछ पंक्तियाँ हमारे इन्हीं वीरों को समर्पित है। आओ मिलकर हाथ पकड़कर फिर से नया चिराग जलाएं, हिंसा कटुता भेदभाव सब छोड़ छाड़ के देश प्रेम की धारा बहाएं। अशफाक बिस्मिल के सपने बुन के अपना भारत अनुराग बनाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। किंग्सफोर्ड को यदि बम से उड़ा दिया जाए तो एक जबरदस्त संदेश पहुंचेगा अंग्रेजी हुकूमत तक कि इस देश में क्रांति अब भी जिंदा है। और ये घटना निश्चित ही अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख देगी। तो फिर तय रहा कि किंग्सफोर्ड को उसकी बग्गी के साथ बम से उड़ा देंगे। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं अध्यक्ष जी। मुझे मौका दीजिए ये कार्य करने का और मैं वादा करता हूं कि मैं आप सभी को निराश नहीं करूंगा। नहीं खुदीराम, तुम इस काम के लिए अभी बहुत छोटे हो। जितना ये देश आपका है उतना मेरा भी है। देश सेवा की कोई भी उम्र नहीं होती। जितना हक यहाँ पर उपस्थित किसी का है आज़ादी के लिए मर मिटने का, उतना हक मेरा भी है। क्या बात कही खुदीराम, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। ठीक है, फिर ये तय रहा कि ये दोनों ही इस काम को अंजाम देंगे। ये बाली उम्र और इस उम्र में ये जज्बा, देशभक्ति की पराकाष्ठा बोस और साकी
ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेते हैं। इस कार्य के लिए दोनों अपना अलग अलग नाम चुनते हैं, जिसमें खुदीराम बोस का नाम हरेन दास होता है और प्रफुल्ल चाकी का नाम दिनेश कुमार रॉय। नाम और भेष बदलकर दोनों जाया करते थे जिस जगह पर इस कार्य को अंजाम देना था उसका मुआयना करने। विस्फोटक हाथों में जकड़े दो युवक बढ़े ही जाते थे। वतन पुरोधा आले दर्जे के मृत्यु को गले लगाते थे। बॉम्ब फेंके गए, विस्फोट हुआ, बग्गी के टुकड़े टुकड़े हो गए, किंतु जो जाल किंग्सफोर्ड के लिए बिछाया गया था उसमें कोई और ही फंस गया। दरअसल उस गाड़ी में कैनेडी की पत्नी और बेटी थी जिनकी मृत्यु हो गई। खुदीराम बोस से जज ने फांसी की सजा सुनाते वक्त पूछा कि आखिरी शब्द है कुछ तुम्हारे। बोस ने कहा, आप मुझे थोड़ा और वक्त दे देते तो मैं आपको बॉम्ब बनाना सिखा देता। उन्हें 7 दिन का वक्त दिया गया हाईकोर्ट में अपील करने का, लेकिन इसे अस्वीकार कर उन्होंने एक हल्की सी मुस्कान के साथ फांसी स्वीकार की। जिनकी आभा के सम्मुख सूरज की लाली है फीकी, आनंद चमत्कृत जग जिनसे है लाज नहीं की। ऐसे खुदीराम जैसे योद्धा के चरणों पर शीश झुकाते हैं। है वीर धन्य तुम वीर धन्य, बारंबार यही दोहराते हैं। उठ रही हिंदुस्तान में थी जब सरफरोशी की लहरें, जहाँ अवध में वो फूल था बहारा। खूबसूरती जिसका न केवल रुतबा मगर आँखों में आज़ादी का चिराग था जगमगाया। भारत हमेशा से एक वीरांगनाओं की भूमि रहा है। उन्हीं वीरांगनाओं में से एक थी बेगम हजरत महल। मोहम्मदी खातून के नाम से जाने जाने वाली अवध के नवाब की बेगम को उनकी पहली संतति के बाद हजरत महल का खिताब दिया गया। ब्रिटिशों द्वारा अवध पर हुए हमलों में से एक हमले में उन्होंने नवाब को बंदी बनाकर कलकत्ता भेज दिया। उस वक्त बेगम हजरत महल ने अपने बेटे को बाल उम्र में ही नवाब घोषित कर संपूर्ण अवध की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। हम कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। अवध हमारा राज्य है, हम उसके लिए लड़ेंगे। बेगम हजरत महल एक पुरोगामी विचारों की महिला थी। उत्तम नेतृत्व के साथ साथ उनमें कुशल युद्ध नीति, संगठन शक्ति ऐसे कई गुण थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन दिया, महिलाओं को युद्ध नीति का प्रशिक्षण देकर उनका भी एक सैन्य बल स्थापित किया। इन अंग्रेजों को हम अपने राज्य पर अधिकार चलाने नहीं देंगे। यह हमारा वतन है। हमारी मिट्टी के लिए हम हिंदू मुस्लिम भाई बहन मिलकर इन्हें शह देंगे। अपनी सेना का जुनून बनाए रखने के लिए वे खुद उन्हें प्रोत्साहित करती थी। 1857 की लड़ाई में उन्होंने बहादुरी से अंग्रेज़ों का सामना कर अपने राज्य का रक्षण किया। कई साल ब्रिटिशों से लड़कर उन्होंने अपने राज्य को बचाए रखा, परंतु एक लड़ाई में ब्रिटिशों ने उन्हें अपना राज्य छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद कई साल तक वह नेपाल में थी। 20 साल बाद ब्रिटिशों ने उन्हें ढूंढकर उनके राज्य में लौटने के लिए एक शर्त रखी, जिसे उन्होंने नाकबूल करते हुए वहीं रहने का फैसला किया। We offer you to come back to your nation, but under the condition that तुम्हें हमारी गुलामी करनी होगी। हमने ना कभी किसी की गुलामी की थी और ना कभी करेंगे। हमें तुम्हारा यह प्रस्ताव कदापि मंजूर नहीं है। घड़ी दो घड़ी के ये झगड़े हैं सारे, अभी होगी कैदे आलम से रिहाई। ज़माना रखेगा पर अपनी नज़र से, मेरी सरफरोशी मेरी नारसाई। इसी ख्वाब पर मेरा मरफन बनेगा, पहाड़ों में हमने है बस्ती बसाई। लिखा होगा हजरत महल की लहर पर, नसीबो जली थी फलक की रिहाई, नसीबो जली थी फलक की रिहाई। कभी सावन कभी सर्दी तो कभी होलिया दी है। जब भी देश ने मांगा माओ ने भर भर कर झोलियाँ दी है। आज़ादी जब जंजीरों में कैद लहू मांग रही थी, शहीदों ने कतरा कतरा बहाकर खून से रंगोलियाँ की है। जलियांवाला बाग एक ऐसी घटना जिसके जख्म
100 साल बाद भी भरने का नाम नहीं लेते। 23 मार्च 1919 को अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा किया गया इतिहास का सबसे अमानवीय अत्याचार, जिसमें हजारों निहत्थे भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना के बाद भारत प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था। हर एक भारतीय इस घटना के गुनहगारों को मरते देखना चाहता था। तभी माँ भारती के सपूत उधम सिंह ने कुछ ऐसा कर दिया कि आगे आने वाली नस्लें हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगी। घटना के अगले दिन उधम सिंह जलियांवाला बाग पहुंचे और देखा कि वहाँ की मिट्टी खून से सनी थी। हिंसा का ऐसा खौफनाक मंजर देख के उधम सिंह का कलेजा फट गया और तभी उन्होंने प्रतिज्ञा ली, सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, चाहे मेरी लाश को भारत की मिट्टी भी नसीब ना हो, उस डायर को घर में घुस कर मारूंगा। वक्त बीतता गया, लेकिन डायर की दी हुई सिलवटें मिटने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे में उधम सिंह की प्रतिज्ञा उन्हें अंदर ही अंदर कचोट रही थी। परंतु जिसने रंग दे बसंती का चोला नारा लिया था, उसके सामने वक्त को भी झुकना पड़ा। डायर तब ब्रिटेन में था, अतः उधम सिंह के लिए इंग्लैंड पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती थी। परंतु ये आज़ादी के मतवाले थे। काफ़ी संघर्षों के बाद वो इंग्लैंड पहुंच ही गए। बात 13 मार्च 1940 की है, जब डायर कैक्सटन हॉल में एक भाषण दे रहा था और वही उधम सिंह अपने अंदर एक रिवॉल्वर छुपा के बैठे थे। Ladies and gentlemen, you all are welcomed here in this grand event at Caxton Hall. Today, I want to pay my sincere gratitude to the Honorable Queen of Great Britain. डायर मारा गया और उधम सिंह पे मुकदमा चलाया गया। कस्टडी में उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद बताया, जो भारतीय धार्मिक एकता को बताता है। अंततः उधम सिंह को फांसी हुई और 31 जुलाई 1940 को पेंटोविले प्रिजन में फांसी दे दी गई। Going through all the evidences and witnesses, the court finds Mr. Udham Singh convicted of the murder. Under Section 315 of the British Penal Code, he shall be hanged until death. उधम सिंह की अमर कहानी अमरत्व पालने वाला है। सहस्त्र कथाओं में पुरखों की ये उधम कितना मतवाला है। हे वीर, तेरी गाथा महान, नमन कर रहा हिंदुस्तान। आओ झुक के करे सलाम, आओ झुक के करे सलाम।